हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। तो जैसे सेलेना गोमेज की बेस्ट फ्रेंड है टेलर स्विफ्ट, केंडल की बेस्ट फ्रेंड है जीजी, वैसे ही हर लड़की का बेस्ट फ्रेंड है डायमंड्स। तो ये मैं नहीं कह रही, पर कोई तो कह के चला गया है। तो आज हम बात करेंगे डायमंड्स के बारे में। डायमंड्स नहीं, एक्चुअल में डायमंड, सिर्फ एक डायमंड के बारे में, जो कि ये है कोहिनूर हीरा। ये हीरा काफी ज्यादा फेमस है, हम इंडियंस का ही है, पर ले गए ब्रिटिश। कितना ज्यादा ग्रीडी होने का ना। एनीवेज, अभी ये हीरा मस्त से रॉयल्स ने उनके क्राउन पे लगा दिया है। पर कोहिनूर की जो स्टोरी है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये डायमंड से एक मिथ जुड़ा हुआ है कि इट इज कर्स्ड। जिसके भी हाथ में आएगा, इट विल गिव देम प्रॉस्पेरिटी बट एट अ प्राइस, एंड द प्राइस विल बी कि इट विल डिस्ट्रॉय देम। सिर्फ गॉड या गॉडेसेस कैन वेयर दिस डायमंड, एंड उनके अलावा अगर एक साधारण व्यक्ति को ये पहनना है तो इट शुड बी अ फीमेल। कुछ लोगों को अंधविश्वास ये लग रहा होगा, पर कोहिनूर का पास्ट इतना स्ट्रांग है कि ब्रिटिश के लोग जो शायद सुपरस्टिशंस पे बिलीव भी नहीं करते, वो भी ये कर्स से डरते हैं एंड कर्स में बिलीव करते हैं। ये डायमंड कभी बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, या तो छीना जा सकता है या गिफ्ट में दिया जा सकता है। पर हाँ, काफी अलग अलग डायनेस्टीज के हाथ में ये डायमंड आया है। तो साल था 1300, यानी कि 13th सेंचुरी की बात है। जगह गोलकंडा में कोल्लूर माइंस था, वहां से कोहिनूर मिला था, ऐसा कहा जाता है ककातिया डायनेस्टी के वक्त। तब उस डायनेस्टी के रूलर थे प्रतापा रुद्र। बट जैसे ही कोहिनूर उनके पास आया, दिल्ली सुल्तनत के रूलर अलाउद्दीन खिलजी ने उनपे हमला कर दिया। ये जंग में प्रतापा रुद्र हार गए एंड काकतिया डायनेस्टी का भी एंड हो गया। ही वॉज द लास्ट रूलर। एंड जंग के बाद लूट से जो भी मिला वो अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने रख लिया। एंड इस तरह साल 1310 में उनके पास कोहिनूर आया। जैसे ही गॉट द कोहिनूर, उसके 6 साल बाद, दैट इज 1316 को, ही गॉट वेरी इल एंड पास्ड अवे। वो 50 इयर्स के थे एंड ये भी बोला गया कि एक्चुअल में वो बीमारी के चलते नहीं मरे, बट उनके जनरल मलिक कुफुर ने उन्हें मार दिया। एंड ये वही जनरल थे जिसने ककातिया डायनेस्टी को लूट के कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी को लाके दिया था। अलाउद्दीन के बाद रूलर बने उनके बेटे शिहाबुद्दीन, जो बहुत छोटे थे, 5 या 6 साल के थे। बट किंग बनने के कुछ महीने बाद ही ऑल्सो गॉट इल एंड पास्ड अवे। शिहाबुद्दीन के बाद मुबारक शाह बिकेम रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तनत एंड अल्टीमेटली ही बिकेम द ओनर ऑफ कोहिनूर। एंड इस वजह से इवन हिज फेट वाज सेम। उनका मर्डर हुआ था एंड काफी यंग एज में ही ऑल्सो पास्ड अवे। आफ्टर मुबारक शाह रूलर बने खुसरो खान। सिर्फ 4 महीने उन्होंने रूल किया दिल्ली पे एंड देन ही वाज किल्ड बाय गाजी मलिक। तो जैसे कोहिनूर खिलजी डायनेस्टी में आया, उनका अंत हो गया एंड हीरा फिर गाजी मलिक ने लिया, जो तुगलक डायनेस्टी के थे। एंड इफ यू स्टिल डोंट बिलीव कि कोहिनूर हैज सम काइंड ऑफ कर्स, तो गाजी मलिक का एंड सुनिए। वो ना बीमारी से मरे, ना उनको किसने मारा। उनका तो एक रिसेप्शन फंक्शन चालू था एंड वुडन शामियाना बना था जिसके अंदर वो बैठे थे, पर वो वुडन शामियाना ही टूट गया एंड उनके ऊपर गिर गया एंड ही डाइड। सो दिस डायमंड हैज सीन इट ऑल। तुगलक डायनेस्टी में जाने के बाद अगेन सेम मिस्टीरियस इवेंट्स हैपेंड एंड वो डायनेस्टी का भी एंड हो गया, जिसके बाद लोधी डायनेस्टी में ये हीरा गया। एंड अल्टीमेटली 1526 में इब्राहिम लोधी दिल्ली सुल्तनत के रूलर बने। पर इवन हिज फेट वाज समवॉट प्रेडिक्टेबल। वो लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, बिकॉज बाबर ने उन्हें डिफीट किया पानीपत की लड़ाई में, द फेमस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो हुआ था इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में। आफ्टर विच बाबर के पास कोहिनूर आ गया, जो मुगल डायनेस्टी के थे। तो इस तरह हीरा गया लोधी डायनेस्टी से मुगल डायनेस्टी में। एंड बाबर की डेथ की बात करें, वो तो अभी तक मिस्ट्री है। ही वॉज वेरी फिट एंड फाइन, पर अचानक से दिल्ली के सुल्तान बनने के कुछ साल बाद ही पास्ड अवे। नो वन नोज व्हाट हैपेंड टू हिम, सडनली इट हैपेंड। ऐसा भी नहीं था कि दैट ही वाज इल। बाबर की डेथ मिस्ट्री के बारे में कभी और देखेंगे, बट या वंस कोहिनूर एंटर्ड हिज लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन। बाबर के मरने के बाद कोहिनूर एंड उनका तख्त गया उनके बेटे हुमायूं के पास। अगेन हुमायूं का एंड काफी वियर्ड वे में हुआ। सो हुआ क्या कि हुमायूं की एक आदत थी कि जब भी वो प्रेयर सुनते, डायरेक्टली नील डाउन करके प्रे करना शुरू करते। तो वन फाइन डे वो एक स्टेप्स के बाजू में खड़े थे, तभी उनको प्रेयर की आवाज आ गई और वो प्रेयर्स के लिए नील डाउन करने ही जा रहे थे, पर तभी उनका पैर उनके ही रूम में अटक गया एंड डिसबैलेंस होने की वजह से बाजू में जो स्टेप्स था, वहां से ही स्लिप डाउन। कुछ स्टेप्स तक वो रोल डाउन हुए, पर फिर एंड में उनका सर जाके एक बड़े से पत्थर पे स्मैश हो गया एंड आफ्टर फ्यू डेज ही पास्ड अवे। आफ्टर हुमायूं नेक्स्ट जो तख्त पे क्लेम करने वाले थे, उनके पास कोहिनूर गया एंड कुछ समय तक नए नए मुगल रूलर्स के पास कोहिनूर जाता गया। शाहजहां के पास भी कोहिनूर गया, पर उनको तो उनके खुद के बेटे औरंगजेब ने ही बाद में जाके बंदी बना लिया एंड इस तरह औरंगजेब ने तख्त ले लिया। इसी तरह कुछ ना कुछ होते होते कई साल बीत गए एंड कोहिनूर एक रूलर से दूसरे रूलर के पास गया। पर 1739 के साल में ये हीरा मुगल डायनेस्टी से पर्शियंस के पास चला गया। नादिर शाह ने ये डायमंड काफी चालाकी से एक मुगल एम्परर से ले लिया एंड पर्शिया लेके चले गए। पर्शिया जाने के बाद कोहिनूर के कर्ज के चर्चे वापस शुरू हो गए जब नादिर शाह की मौत हुई। वो अपने कमरे में सोए थे एंड एक रात 15 लोग जो उनके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे थे, वो उनके कमरे में पहुंच गए एंड उनको उन्होंने मार दिया। जिसके बाद अब्दाली के पास तक गया एंड अब्दाली का जो एंड था वो भी काफी पेनफुल था।
ऑलमोस्ट एक सेंचुरी तक कोहिनूर पर्शियंस के पास था एंड इंडिया से बाहर था, पर 1813 के साल में शाह सुजा दुरानी ने कोहिनूर वापस इंडिया के एक रूलर रंजीत सिंह को दे दिया। रंजीत सिंह के पास कोहिनूर उनके आखिरी दिनों तक था। वो सिख एम्पायर से बिलोंग करते थे। कोहिनूर का कर्ज उन्हें कोई हानि पहुंचाते हुए नजर नहीं आया एंड उनके विल के हिसाब से उन्होंने ये बोला था कि वो चाहते हैं कि कोहिनूर हीरा उनके मौत के बाद जगन्नाथ टेम्पल को दे दिया जाए। फॉर सम रीजन रंजीत सिंह नहीं चाहते थे कि उनके बाद ये हीरा सिख एम्पायर में रहे। शायद उन्हें कोहिनूर के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया था जो दूसरे रूलर समझ नहीं पाते, पर ये विश रंजीत की ब्रिटिशर्स ने पूरी होने नहीं दी। रंजीत सिंह के मौत के बाद सिख एम्पायर बिखर सा गया एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वो हीरा चाहती थी, जिसके बाद ब्रिटिशर्स का सिख रूलर्स के साथ जंग भी हुआ एंड सिख रूलर्स वो जंग हार गए एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरह उनका सारा वेल्थ एंड उसके साथ साथ कोहिनूर भी ले लिया। देन 6 अप्रैल 1850 को छुपके से कोहिनूर को इंडिया से बाहर एक रॉयल नेवी में भेज दिया गया। कोहिनूर को ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन लेके चली गई, जहाँ पे उन्होंने ये हीरा क्वीन विक्टोरिया को दे दिया। ये हीरा मिलते ही क्वीन विक्टोरिया ने उनके कारीगरों को बोला कि ये हीरा उनके क्राउन पे लगा दिया जाए एंड कोहिनूर जब क्राउन पे लग गया उसके बाद उन्होंने एक रूल भी बनाया सेइंग कि सिर्फ औरतें ही ये हीरा पहनेगी एंड ये रूल इसलिए बनाया गया क्योंकि क्वीन विक्टोरिया ने वो कर्ज के बारे में सुना था। इस तरह इंडिया का कोहिनूर ब्रिटिश रॉयल्स के पास गया। क्वीन विक्टोरिया के बाद और कई क्वींस जैसे अलेक्जेंड्रा, देन मैरी एंड क्वीन एलिजाबेथ ने क्राउन को पहना जिसमें कोहिनूर था, पर किसी भी रॉयल फैमिली के किंग ने कभी भी इसे नहीं पहना है। और कोहिनूर का जर्नी अगर आप देखोगे तो ये देखने भी मिलेगा कि कई राजाओं के साथ बहुत बुरी बुरी चीजें हुई है, पर एट द सेम टाइम ऐसे भी कई रूलर्स रहे हैं जिनके पास कोहिनूर था पर कोहिनूर ने उन्हें कुछ नहीं किया। तो ऐसा होने के पीछे ये रीजन कहा गया कि जब भी कोई राजा कोहिनूर को किससे छीन के लेता या उसे मार के लेता या छल कपट करके लेता तो उसे कर्ज झेलना पड़ता, पर अगर कोहिनूर एक गिफ्ट की तरह किसको मिला है तो वो रूलर्स कभी कभी उसके कर्ज से बच पाए हैं। तो ये थी कहानी कोहिनूर हीरे की। काफी दिलचस्प रही है कोहिनूर की जर्नी। सो या दैट्स इट। सो डू लेट मी नो योर ओपिनियन ऑन दिस। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।